हज़रात ग्रामी वो लोग जो रातें गुजार देते हैं अपने रब के लिए, कभी सजदे करते हैं और कभी क़ियाम करते हैं। इस आयत करीमा में उन लोगों का जिक्र किया गया है जिनकी रात इबादत इलाही में गुजरती है, कभी सजदे करते हैं और कभी क़ियाम करते हैं। रुकू की हालत है, रात ख़त्म हो गई है, इनके सजदों की तवालत रातों की उस रातों पर हावी है। रात ख़त्म हो जाती है, इनका सजदा ख़त्म नहीं होता। सुभान अल्लाह। बेशक हज़रात ग्रामी सर्दियों की लंबी लंबी रात होती थी, तमाम दुनिया आराम से सोती, मगर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नूर नज़र लख्तो जिगर हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा शहजादों को सुलाकर अल्लाह ताला की बारगाह में सर झुका देती। रात ख़त्म हो जाती मगर खतून जन्नत का भी पहला सजदा ख़त्म नहीं होता था। सजदे से सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आदमी इबादत के ज़रिए मुझसे इतना करीब हो जाता है कि मैं उसका हाथ बन जाता हूँ, मुझसे पकड़ता है, मैं उसकी आँख बन जाता हूँ, मुझसे देखता है, मैं उसका कान बन जाता हूँ, मुझसे सुनता है, मैं उसकी ज़ुबान बन जाता हूँ, मुझसे बोलता है। ये वो मुकाम है जहाँ पहुँचकर अवाम व ख़ास का फ़र्क हो जाता है। मकबूलाने बारगाह इलाही हमेशा याद इलाही में मसरूफ़ नज़र आती है, और याद इलाही एक वो दुआ है कि जिससे दिल को तस्कीन हासिल होती है। कह दे सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला का जो वली होता है उसको अल्लाह ताला की रज़ा हासिल हो जाती है, और अल्लाह की रज़ा जो है सबसे बड़ी दौलत है। अल्लाह की रज़ा सबसे बड़ी दौलत है, अल्लाह की रज़ा सबसे बड़ी नियामत है, अल्लाह की रज़ा सबसे बड़ी महराज इंसानियत है, अल्लाह की रज़ा सबसे बड़ी रिफ़त है। और जो औलिया अल्लाह होते हैं उनको अल्लाह की रज़ा हासिल हो जाती है। जो अल्लाह का वली होता है वो किसी चीज़ से नहीं डरता। जो अल्लाह का वली होता है वो किसी शेर चीता से नहीं डरता, किसी शहनशाह वक्त से नहीं डरता। जिसने लाकर कलाम इलाही दिया, जिसने लाकर कलाम इलाही दिया, वो मुहम्मद मदीने में मौजूद। मुफ्ती फारूक साहब, जनाब सैयद जुनैद अशरफी साहब और दीगर इस खानदान के साथ ताल्लुक रखने वाले जो है वो इनके सरों पर इमामत सजाएंगे। दूसरा मोहम्मद शाहिद अहमद वालद मोहम्मद फारूक, ये भी गोलक का है, वो आपके सामने आ रहा है। आप इनको भी अपनी आंखों से देखेंगे कि ये दस्तार सजा रहे हैं। तीसरे नंबर पर अमर सोहेल वलद सदाकत अली छजला। अब ये आपके सामने किरात की दस्तारबंदी देख रहे हैं। मैं गुजारिश करूंगा तलबा से बिलखुसूस और उलमा हमारे जो यहाँ पर आने वाले मुदर्रिसीन हैं उनसे भी ये गुजारिश करूंगा कि बच्चों की तालीम से ज्यादा तरबियत की जरूरत है। आज अफसोस दस्तारबंदी की ये नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत इमामत पहनकर यहाँ से जाए, अगर वो नशे वाले जमात के साथ नजर आए, अगर वो जुल्म और वक्र नेकू के साथ चलता फिरता नजर आए, तो फिर ये इस इमामे की तौहीन है और मुदर्रिस की भी तौहीन है। इसलिए उस्तादों से भी गुजारिश करूंगा कि वो तालीम से ज्यादा तरबियत पर जोर इतना ज्यादा दें कि उनके दिल के अंदर दीन की, इस कुरान की, शरीयत की अहमियत बनवाए, ताकि हमारा बच्चा जहाँ पर जाए तो वो फिर ऐसी मजलिस में न नजर आए कि जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की नाराजगी वाली मजलिस हो। अब इसके बाद प्रोग्राम जो है हम तेजी से आगे बढ़ाते हुए मैं बिना ताखीर दावत सुबह आगे उस्ताद में अब सैयद साहब कुछ कहना चाहिए आप। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि तआला बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि। ये कोहलत का है जो किरात से जारी हुआ है। जनाब सैयद साहब व मुफ्ती फारूक साहब, जनाब सैयद जुनैद अशरफी साहब और दीगर इस खानदान के साथ ताल्लुक रखने वाले जो है वो इनके सरों पर इमामत सजाएंगे। दूसरा
मोहम्मद शाहिद अहमद वलद मोहम्मद फारूक, ये भी गोलक का है, वो आपके सामने आ रहा है। हजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन 3 शख्स अर्श के साया में होंगे, जिस दिन इस साया के सिवा कोई साया ना होगा। सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, वो 3 शख्स कौन हैं? तो हुजूर ने फरमाया, जो मेरे गमगीन उम्मती का गम दूर करे और जो मेरी सुन्नत को ज़्यादा करे और जो मुझ पर दुरूद ज़्यादा भेजे के हैं। सुभान अल्लाह। इंसान जो बज़ाहिर उठता बैठता चलता फिरता खाता पीता और जिनकी बस करता फिर मर जाता है, क्या इसकी ज़िंदगी का मकसद इसी कदर है? अगर इसी कदर है तो इंसान हिवान में क्या फ़र्क है? इंसान हिवान की क्या पहचान है? जी इरादा में क्या इम्तियाज़ है? साहिब अक्ल और बेअक्ल में क्या तमीज़ है? अल्लाह तबारक व तआला जल्ला शान का शाद पाक है, अफ़ा हसीबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबासा, यानी तुम गुमान करो हमने तुम्हें बेकार और अब्स पैदा फरमाया। इंसान को अल्लाह तबारक व तआला ने बेकार अब्स पैदा नहीं फरमाया, बल्कि कुल कायनात इसके लिए है और ये खुदावंद कुद्दूस के लिए है। कुरान करीम में इरशाद होता है, अमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, यह है अब हमें शराब नहीं पीने देंगे। बिशर शराब खाने गया और जूता उतार कर बैठा ही था, किसने दरवाजे पे दस्तक दी। बिशर ने कहा, कौन है? इससे कहो ये वक्त मुलाकात का नहीं, फिर किसी वक्त आना। आने वाले ने कहा, मैं अल्लाह ताला का कासिद हूँ। बिशर ने जब ये सुना तो दिल की दुनिया बदल गई, कहने लगा, मैंने तमाम उम्र नाफरमानी की थी, सिर्फ एक कागज़ जिसके ऊपर इसका नाम लिखा हुआ था उठाकर बुलंद मकाम पर रखा। अल्लाह ताला ने सलाम भेजा है, अगर उम्र इसके याद में गुजरती उसका फजल और करम कितना अजीम होता। ये सोचा, नंगे पांव दरवाजे की तरफ दौड़ा। अल्लाह ताला का वो कासिद जो इस इलाके का बड़ी कामिल था, उसने पढ़कर सीने से लगा लिया। फिर बिशर ने तमाम शराबखानों को आग लगा दी और सच्चे दिल से तौबा की। परवरदिगार आलम ने इसे वलियों का शहंशाह बना दिया। सारी जिनकी पाँव में जूता नहीं पहना, नंगे पाँव आते थे। हाफी अरबी ज़बान वाले कहते हैं, किसी ने पूछा, आप नंगे पाँव क्यों आते हैं, जूता क्यों नहीं पहनते? आपने फरमाया, जब अल्लाह ताला का सलाम आया था तो मैं नंगे पाँव बैठा था, शायद अल्लाह ताला को मेरी वही हालत पसंद होगी। सुभान अल्लाह। आपका विसाल हो गया। आपके पड़ोस में यहूदी का मकान था। दूसरी रात यहूदी के लड़के ने अपने वालिद से पूछा, अब्बा जान, रात को मुझे दरख्त नजर आया करता था जो आज मुझे नजर नहीं आता। बाप ने कहा, बेटा वो दरख्त नहीं था बल्कि मुसलमानों के एक अबू हनीफा था। मेहमान है, किसके मेहमान है? रसूलुल्लाह के मेहमान है। ये जब बच्चे अपने घरों से इल्म दीन हासिल करने के लिए निकलते हैं, अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों को भेजता है, फरिश्तों जाओ, जाने के बाद उस बच्चे के पाँव के नीचे अपने नूरानी पर बिछा दो, ताकि रास्ते में जाते हुए इस मदरसे के बच्चे को कहीं रास्ते में परेशान। हज़रात गिरामी, मैं एक वाक़या बताता हूँ। महमूद गज़नवी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने 3 सवाल सोचे। फरमाया कि उलमाए किराम से मैंने सुना है कि ये जो तालिब इल्म मदरसे के हैं, दीन सीखने वाले, क्या ये अल्लाह के रसूल के मेहमान हैं? फिर सोचा कि क्या मैं अपने बाप की असली औलाद हूँ? क्या अल्लाह के रसूल मेरी शफाअत फरमाएंगे? इत्तफाक से मदरसे के तालिब इल्म जो थे, उनके पास रात को पढ़ने के लिए रोशनी का इंतज़ाम नहीं था। महमूद गज़नवी बादशाह थे तो आपने एक दिन चिराग का इंतज़ाम कर दिया, और जिस दिन चिराग का इंतज़ाम किया तो बच्चे सारी रात उस चिराग की रोशनी में कुरान याद करते रहे। तो इधर उन्होंने चिराग का इंतज़ाम किया तो उधर महमूद गज़नवी को कमली वाले आका ख्वाब में आ जाते हैं। सुभान अल्लाह। और कमली वाले आका कहते हैं, वो जो 3 सवाल थे उनका जवाब मेरे आका देते हैं। फरमाते हैं कि मेरे आका ने इरशाद फरमाया, अहमद दीन के बेटे महमूद गज़नवी, तूने मेरा दीन सीखने वाले तालिब इल्म को चिराग दिया है, क़यामत में मोहम्मद तेरी शफाअत करेगा। कितनी बड़ी बात है। और जो तालिब इल्म हैं, रिवायत में आता है कि जब किसी जंगल या किसी पहाड़ या गांव से गुज़रते हैं तो जिस कब्रिस्तान से उनका गुज़र होता है, रब ताला 40 दिन के लिए अज़ाब को हटा देता है। रब फरमाता है कि ये वो तालिब इल्म है जो कुरान को याद करते हैं, और फरमाया 40 दिन के लिए यहाँ से अज़ाब को हटा दो। कुरान पढ़ने वाले, दीन सीखने वाले तालिब इल्म लोगों का यहाँ से गुजर हो गया। सुभान अल्लाह। बड़ी प्यारी बात है। और कुछ चीज़ है? 2 इशार समाप्त फरमा लें, फिर दुआ फरमाएंगे। ए दुनिया दिन 4 दहाड़े, कह दो सुभान अल्लाह। ए दुनिया दिन 4 दहाड़े, कोई आवे कोई जावे, किस दी हिम्मत इस दुनिया ते, ओ पक्के डेरे लावे।
चार दिहाड़े ते किथों ले जाना यार मना ले कमली वाला ते जे तू जन्नत जाना सीखा उत्ते मक्खन पकाना सीखा उत्ते मक्खन पकाना डाडा ओखा कम बच्चे दे के दीन बचाना सखी हुसैन दा कम برحمتك يا ارحم الراحمين آمين خصوصاً میرے مولا ہم سب کی بخشش فرما میرے مولا ہم سب کو ایسا کام کرنے کی توفیق دے کہ اسلام میں نیک نامی ہو اسلام کا بول بالا ہو اور کفر کا منہ کالا ہو مولا یہ جو بچے کے میرے مولا قرات کے لسان میرے مولا اس بچے کو دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرما میرے مولا اس کا مشن بنا دے دینی مشن اس کا مقدر بنا دے میرے مولا ہم سب کو میرے مولا دین پر قائم دائم فرما دے جتنے بھی ہمارے ادارے میں بچے زیر تعلیم ہیں یا اللہ سب بچوں کو حافظ قرآن قاری قرآن ولی کامل بنا دے جد پاک کے فیضان سے سب کو مستفیض فرما دے میرے مولا خصوصاً ہمارا ہاتھ پھیلانا آمین کرنا دعائیں کرنا فرما دے